हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। और ये ऐश और लियोन के बैटल का आखिरी पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट थे, और अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे बाकी पार्ट दिए हुए हैं। और अगर आपका हमारे वीडियोस अच्छा लगता है तो इन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा ऐश का ग्रेनिंजा और लियोन का क्यूरम दोनों ही आपस में टाई कर लेते हैं। उसके बाद ऐश और लियोन अपना आखिरी पोकेमॉन चार्जर्ड को चुनते हैं। लियोन अपना चार्जर्ड को जाइगेंडामैक्स कर लेता है, दूसरी ओर ऐश का चार्जर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में रहता है। तो लियोन के चार्जर्ड ने अपने 3 जाइगेंडामैक्स मूव यूज़ कर लिया था, तो वो अभी नॉर्मल बन चुका था, और ऐश का चार्जर्ड उसी बीच चार्जर जेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो अभी बैटल होने वाला था लियोन के चार्जर्ड के साथ ऐश के चार्जर जेड का। लियोन बोलते हैं कि ऐश तुम्हारा चार्जर तो काफ़ी ताकतवर है, पर अब तुम एक और सरप्राइज देखो। तभी लियोन अपना केस1 बाहर निकलता है और अपने चार्जर को मेगा चार्जर एक्स में इवॉल्व कर देता है। इसका मतलब लियोन ने अपना 2 फिनोमेना अपने एक ही चार्जर पे यूज़ किया था। इधर ऐश का चार्जर एकदम लो एचपी था, क्योंकि उसके ऊपर 3 जाइगेंडामैक्स मूव यूज हुआ था। लियोन बोलता है कि ऐश अभी तुम मुझसे हारने वाले हो, क्योंकि अभी जब मैं अटैक्स का यूज़ करूँगा वो मेरा मेगा चार्जर एक्स का सबसे पावरफुल अटैक है। अभी चार्जर एक्स यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अटैक का, और ये अटैक सीधा एस के चार्जर जेट को लग जाता है। और ये इतना पावरफुल अटैक था कि एस का चार्जर जेट बहुत दूर तक गिरता है। इसे देख के एस, बॉनी, क्लेमेंट और सरीना चारों के चारों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक एस के चार्जर जेट को कोई भी ऐसे नहीं मारा था। यहाँ तक कि लेजेंडरी पोकेमॉन रेसिडेंट ने भी इतना खतरनाक तरीके से नहीं मारा था उसको। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने चार्जर को उसका बेस्ट अटैक यूज़ करने बोलता है। लियोन का चार्जर ड्रैगन फ्लेम का यूज़ करता है और ऐसे अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट का अटैक यूज़ करने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों ओर फ्लेम फैल जाता है। और स्टेडियम के स्टाफ तैयार थे फ्लेम को बुझाने के लिए, जिससे स्टेडियम में आग न लग जाए। कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ये बैटल अगर जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो ये स्टेडियम बर्बाद हो जाएगा। अभी लियोन अपने चार्जर को फ्यूजन ब्लास्ट अटैक यूज़ करने बोलता है, पर चार्जर ये अटैक नहीं कर पाता। तभी यास पूछता है कि तुम्हारा चार्जर ये अटैक यूज़ क्यों नहीं कर पाया। लियोन बोलते हैं कि अभी तक उसने ये अटैक अच्छे से सीखा नहीं था। तभी यास बोलते हैं कि हमारे बड़ी। तभी यास अपने चार्जर को बोलते हैं कि चार्जर अभी तुम यूज़ करो ड्रैगोमीटर अटैक का। तभी लियोन का चार्जर अपना फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का अटैक यूज़ करके ड्रैगोमीटर को तोड़ देता है, और उसके बाद ड्रैगोमीटर का कोई असर नहीं होता। तभी यास का चार्जर पीछे से आता है और लियोन के चार्जर को पकड़ कर सेस्मिक डॉस अटैक मार देता है, और इससे लियोन का चार्जर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लियोन बोलते हैं कि तुम्हारा चार्जर ऐसा दूसरा चार्जर है जो मेरे चार्जर को डोमिनेट कर रहा है। तभी ऐसे अपने चार्जर को ड्रैगन पल्स अटैक यूज़ करने बोलता है और सीधा ड्रैगन पल्स मेगा चार्जर एक्स को लग जाता है। अभी लियोन अपने चार्जर को बोलते हैं कि चार्जर अभी चलो ब्लास्ट बर्न अटैक यूज़ करो। दूसरे ऐसे भी बोलते हैं कि चार्जर तुम भी ब्लास्ट बर्न यूज़ करो। दोनों ही चार्जर का ब्लास्ट बर्न आगे बढ़ते हैं और आपस में टकराते हैं, और इससे पूरा स्टेडियम टूटने लगता है। स्टेडियम में चारों ओर आग फैल चुका था, फिर भी ये दोनों पोकेमॉन्स नहीं रुकते, एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। दोनों में से कोई भी पोकेमॉन हार नहीं मानता। लियोन का चार्जर उसे इस बार जिताना चाहता था और दूसरी बार ऐश का चार्जर भी उससे जिताना चाहता था। दोनों ही चार्जर का विल पावर बहुत ही ज़्यादा था। दोनों ही पोकेमॉन बैटल करते हुए आसमान में चले जाते हैं। तभी आसमान में ही दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन पल्स कस करता है, और दोनों ड्रैगन पल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा ड्रैगन का रूप लेता है और आसमान में चला जाता है। तभी लियोन का चार्जर एस के चार्जर के ऊपर ड्रैगन क्लो अटैक यूज़ करने आता है। तभी एस का चार्जर लियोन के चार्जर को पकड़ लेता है और उसको एक और बार सेस्मिक डस्ट का अटैक यूज़ करता है, पर इस बार सेस्मिक डस्ट के अंदर ही एस का चार्जर फायर स्पिन का अटैक यूज़ करता है और उस अटैक को बहुत ही पावरफुल बना देता है और सीधा ज़मीन पर मार देता है। इस अटैक से दोनों ही चार्जर को डैमेज होता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। थोड़ी देर बाद जब धुआं साफ होता है, हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही चार्जर खड़े हुए हैं, पर दोनों ही पूरे डैमेज थे, लड़खड़ा रहे थे। तभी एस का चार्जर लड़खड़ा के गिर जाता है। रेफरी आता है और एस के चार्जर को हारा हुआ डिक्लेयर करने वाला था। तभी लियोन का चार्जर गिर के अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और दूसरी ओर से एस का चार्जर फिर से खड़ा हो जाता है, और रेफरी आखिरकार लियोन के चार्जर को हारा हुआ डिक्लेयर करता है और एस को इस मैच का विनर डिक्लेयर करता है। ऐश दौड़ के जाके अपने चार्जर के गले मिलता है और बोलता है कि तुमने मुझे एक हारा हुआ मैच जिता दिया, तुम ग्रेट हो।
उसके बाद लियोन भी एस के पास आता है, बोलते हैं कि मैं इस बार भी तुमसे हार गया, पर यह मैच बहुत ही अच्छा था, पिछले बार से भी ज़्यादा इंटेंस बैटल था और इस बैटल में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एस भी बोलते हैं कि तुम पिछले बार से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, उम्मीद है तुम इसके बाद और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। तभी एस लियोन से पूछता है, लियोन तुम्हें जिस ट्रेनर ने सिखाया था क्या तुम मुझे भी उससे मिला सकते हो? मुझे भी उनसे एक बैटल करना है और उनसे कुछ मूव सीखना है। लियोन बोलते हैं कि ठीक है, तो चलो मेरे साथ। तभी पीछे से स्क्वाड आता है और बोलते हैं कि यार अभी तुम्हें टाइम नहीं है, तुम्हारा टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन काफ़ी पास आ रहा है, तुम्हें अपना बाकी टास्क भी कंप्लीट करना है और तुमने अपना पहला टास्क आज कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हारा दूसरा टास्क आज तुम्हें मैं बोल दूंगा, तुम्हें कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। एस स्कॉट से पूछता है कि तो मेरा दूसरा टास्क क्या है? स्कॉट बोलता है कि तुम्हारा दूसरा टास्क है, तुम्हें 6 एलर्ट मेंबर से बैटल करना होगा और तुम हर एक एलर्ट मेंबर से बस एक ही पोकेमॉन के साथ बैटल कर सकते हो, और पहले एलर्ट मेंबर के साथ बैटल करने के बाद तुम उस पोकेमॉन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और एलर्ट मेंबर 3 पोकेमॉन के यूज़ करेगा और तुम्हें 1। तो तुम्हें अपने 6 शक्तिशाली पोकेमॉन लेना होगा कि जो कि 6 अलग अलग एलर्ट मेंबर को हरा सके, और सारे के सारे एलर्ट मेंबर हम डिसाइड करेंगे। ये बोलकर स्कॉट अपना दूसरा डिवाइस बाहर निकलता है जिसमें 6 एलर्ट मेंबर के नाम आते हैं। उसमें से पहला एलर्ट मेंबर था फ्लिंट। स्कॉट बोलते हैं कि यार तुम्हें पहले फ्लिंट को हराना है, उसके बाद तुम्हें दूसरे एलर्ट मेंबर का पता चलेगा, और तुम्हें फ्लिंट को आज ही हराना है, और कल दूसरा तुम्हें एक टास्क 6 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम्हारा आखिरी टास्क होगा। इसके सारे दोस्त इसको बोलते कि पहले तुम्हें अपने 6 पोकेमॉन चूज़ करना पड़ेगा, तुम किस पोकेमॉन को यूज़ करोगे। तभी शेर ने इसको बोलते कि मैंने तुम्हारे 6 पोकेमॉन को डिसाइड किया है, बस एक बार सुन लो। ऐश बोलते है कि तो बोलो। शेरना बोलते है कि तुम अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को यूज़ कर लो, जैसे तुम्हारा हुप्पा, दूसरा तुम्हारा सोलगेलो, तीसरा म्यूटू, उसके बाद तुम्हारा पिकाचू तो रहेगा ही, और तुम्हारा ग्रेनिंजा और तुम्हारा चार्जर। यही तुम्हारे 6 शक्तिशाली पोकेमॉन मुझे लगते हैं, क्या तुम एग्री करते हो? ऐसा बोलते कि हाँ यही टीम सबसे अच्छा है, तो यही टीम का मैं यूज़ करूँगा। और क्लेमेंट बोलता है कि फ्लिंट तो एक फायर टाइप का एलर्ट मेंबर है ना, तो तुम इसके खिलाफ अपने ग्रेनिंजा के यूज़ कर लो, उसके 3 पोकेमॉन को ग्रेनिंजा आसानी से हरा देगा। एस इन सब के बातों से एग्री करता है और बोलता है कि तो ठीक है, मैं अपने बाकी पोकेमॉन्स को प्रोफेसर रॉक से बुला लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे फ्लिंट के पास। एस पोकेमॉन सेंटर जाके अपने सभी पोकेमॉन को हील करता है, उसके बाद अपने बाकी पोकेमॉन्स को बुला लेता है और उन बाकी को भेज देता है। उसके बाद एस अपने टॉप 6 पोकेमॉन को लेकर शिनो रीजन निकल पड़ता है फ्लिंट से लड़ने। रास्ते में सही ने एस को बोलती है कि हम अभी चल के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे पास हुप्पा है, तो तुम हुप्पा की रिंग के उसके करके भी तो शिनो रीजन पहुँच सकते हो। ऐसे बोलते कि आइडिया मेरे दिमाग में आ ही नहीं था, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो यही यूज़ करते हैं। ये बोल के एस अपने हुप्पा के बाहर निकलता है, हुप्पा के रिंग के उस करके शिनो रीजन पहुँच जाता है सीधा फ्लिंट के घर के सामने। उसके बाद ऐश फ्लिंट को बोलता है कि फ्लिंट मुझे तुमसे बैटल करना है। फ्लिंट बोलता है कि हाँ मुझे पता था, मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, तो तुम एक पोकेमॉन का शेयर कर, मैं 3 पोकेमॉन का, तो चलो बैटल करते हैं। फिर से वो दोनों मैदान में आते हैं। नेक्स्ट पर कल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।